साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। मिश्रा मैं आपको बताता हूं, रुकिए आइए अभिषेक, 1 मिनट और दीजिएगा, फिर आता हूं आपके पास। शुभराज साहब, इन्होंने कहा कि मुसलमान मारा जाता तो क्या हम सीरियस नहीं लेते? मैं बताता हूं कि क्या होता है। शुभराज साहब, आपको याद होगा इस देश में मुसलमान की जब मॉब लिंचिंग हो गई, मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो गई, इस देश में हिंदुओं की, साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन तब किसी ने कहा कि हिंदू था, सब मॉब लिंचिंग हो गई? नहीं भाई, लेकिन एक अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो गई तो क्या तो मुस्लिम टारगेट पर है इस देश में? हिंदू मारे गए इसलिए नहीं बोले जा रहे हैं क्या शुभराज साहब? क्योंकि हिंदू इनकी वोट बैंक, इनकी सियासत का हिस्सा नहीं है। अगर मुसलमान होते तो माहौल कुछ और होता। जी राकेश जी, देखिए जो आप बोल रहे हैं वो बात तो सच है ही, लेकिन आप देखिए अश्विनी जी किस तरीके से स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात सच है उस सच को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे चल करके हम कोई रणनीति कैसे बना सकते हैं? एक भारतीय होने के नाते भी अगर हमें रणनीति बनानी है तो हम पहले क्लियर तो हो कि हमारे दुश्मन कौन है, हम क्लियर तो हो कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। जो दुर्घटना हमारे देश में हुई वो एक टारगेटेड अटैक था और एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों पर ही वो अटैक था, उसको यही कहा जाएगा। आप उसको किसी भी तरीके से मोड़ करके, तोड़ करके कि अरे वो मुसलमान होते तो उनको नहीं मारा जाता, पूछा ही इसलिए गया था। दोबारा उस चीज को बार बार रिविजिट करना टेलीविजन पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों के उन घरों में जिन घरों में लाशें एक तरह से बिछी, वो अच्छा नहीं लगता बार बार इस चीज को दोहराना। लेकिन कोई भी नेता अगर नेशनल मीडिया में बैठ करके ये कहता है कि ये नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, तो ये बहुत दुखद घटना है, ये बहुत दुखद प्रकरण है, ये बहुत दुखद राजनीति है, और इसी राजनीति का दंश आज हम भोग रहे हैं। अब इसको अगर हम पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, जिस पर्सपेक्टिव की आप बात कर रहे हैं राकेश जी, तो आप फर्ज कीजिए कि ऐसा कभी ऐसा ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, फर्ज कीजिए यही चीज किसी दूसरे धर्म के साथ रिपीट हो जाती, तो आप सोचिए कि इस देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर माहौल कैसा होता है। सोच करके देखिए। ठीक बात है। लेकिन शुभराज साहब, इन्होंने कहा कि छोटी बात है, तिल का ताड़ बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उदित राज पहले कह चुके हैं, अभी पृथ्वीराज चौहान एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू नाम ही मिला था क्या रखने के लिए? जी, तो अगर इन्हीं की भाषा में अगर मैं जवाब दूं तो भाई जिनके सिंदूर उजड़े, उनके लिए अगर सरकार मुहिम चला रही है तो इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। और उदित राज, और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, उदित राज जी जैसे लोग जो जीवन भर सत्ता पर काबिज रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेट बनके और आज नेता बन करके, एक समय चुनाव भी लड़ा उन्होंने, जीता भी, इन लोगों की बातों का मैं बहुत तवज्जो नहीं देती राकेश जी, क्योंकि इनको पूरा एक जीवन मिला, दशकों मिले इनको व्यवस्था सुधारने में। 2 पॉलिसीज लेकर के उदित राज नहीं है जो अपने ही कुनबे को इन्होंने अगर उठा दिया हो ऊपर, या सार्वभौमिक रूप से कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आए हो, तो मैं इन नेताओं का सम्मान नहीं करती। आई एम सॉरी टू से। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, उससे फर्क नहीं। अवनीश भाई मैं आऊंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अश्विनी भाई, अभिषेक सिंह, अखिलेश यादव के दिमाग में सिर्फ यूपी पुलिस का एनकाउंटर ही चलता है कि वहां पर आतंकी को मार दिया तो भी करें, ठोक दो वाला यूपी वाला दिल्ली में चला गया क्या? देखिए राकेश जी, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, और जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। और मुझे लगता है कि हमें तो अपनी सेना पर पूरा विश्वास है और पूरा गर्व है, और जो उन्होंने मतलब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे जो सेना ने देश की जो छाप छोड़ी है, उसमें हमें गर्व है, कहीं कोई संदेह नहीं है। पर रही बात अखिलेश जी की, जो उन्होंने कहा ठोक दो, तो यूपी में इस तरह का प्रचलन है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी एक नीति है ठोक दो नीति। तो जो देश के जो अंदर जो आतंकी है या जो एंटी नेशनल लोग हैं, वो ठीक है, उन्होंने उससे रिलेट कर दिया है,
बट क्यों रिलेट कर दिया? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ अभिषेक भाई, क्यों रिलेट कर दिया? देखिए, आतंकवादी होता है। नहीं, सभी जानते हैं, ये कोई नई बात है। उसमें उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी कि वो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी। अच्छा, आप भी इंटेंट पहले समझाएंगे अश्विनी मिश्रा की तरह? नहीं, देखिए, जो आतंकवादी को पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको तो बिल्कुल ठीक है। आतंकवादी को नहीं सर, पनिशमेंट अपराधी को जा रहा है। सुनिए, एक अपराधी और आतंकवादी में फर्क है ना राकेश भाई। सर प्लीज अभिषेक भाई एक चीज विरोध करता हूं, आतंकवादी को हम पनिश नहीं करते, ठोकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो होता रहे, ठोकना भी चाहिए। अपराधियों को पनिश करते हैं, ये हमारे सिस्टम और ये हमारी सोच का हिस्सा है। तो मत कहिए कि अपराधियों को पनिश करते हैं। अपराधियों को सुरक्षा बलों ने पनिश नहीं किया है, ठोका है, जहन्नुम पहुंचाया है, 72 उरों के पास भेज दिया है। आगे बोलिए। देखिए राकेश जी, जो आतंकवादी है उसको आप ठोकें, चाहे उसको शूट आउट करें, चाहे उसको बॉम्ब से उड़ाएं, ये तो उसमें तो हमें भी नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप भी अश्विनी की तरह आप इंटेंट समझाना चाहते हैं। मैं इंटेंट नहीं समझा रहा हूं, इंटेंट नहीं समझा रहा हूं राकेश भाई। देखिए, हमें अपनी देश की सेना पर गर्व है, इसमें कोई गर्व वाली बात नहीं है। मैं ये, और आप इस बात को आप बार-बार ये कहकर आपको सेना पर गर्व नहीं है। मैंने पूछा क्या कि आपको सेना पर गर्व है कि नहीं है? देखिए, जिस तरीके से आप ये उगलवाना चाह रहे हैं कि देखिए अखिलेश भैया ने जो बोला है वो उसमें कहीं कोई गलत नहीं बोला है। अरे मैंने तो गलत कही, मैं तो आपने इंटेंट की बात की, मैंने कहा इंटेंट समझा दीजिए देश के सामने। आपने कहा कि मैं उसको गलत तरीके से ले रहा हूं, मैंने कहा सही बता दीजिए। राकेश भाई, जो कश्मीर में सेना पर जो पत्थर मारते थे उनको भी ठोक दिया जाना चाहिए था। क्यों देश के सैनिकों ने उन पर गोलियां नहीं चलाई? पत्थर क्यों नहीं चलाई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पत्थर बरसाने वाले और बाहर से आकर गोलियां बरसाने वाले एक ही हैं? आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, चाहे वो आतंकवादी आप तुलना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो सेना पर पत्थर मारा वो हर शख्स आतंकवादी है। पत्थरबाज और आतंकी एक ही है आपकी नजर में? राकेश जी, जो सेना पर पत्थर मार रहा है, जो उन पे हथियार उठा रहा है, वो हर व्यक्ति आतंकवादी है, चाहे वो देश के अंदर का है चाहे देश के बाहर का है। अगर कश्मीर के अंदर सेना पर पत्थरबाजों ने पत्थर बरसाए तो उन पे गोलियां क्यों नहीं बरसाई गई? अरे ठीक आप बताइए ना। अभिषेक सोम की नजर में ये भी एक सेना पर पत्थर चलाने वाले और सेना पर गोली चलाने वाले एक है। अब शुभ रास्ता आपको लेकर यहां पर आता हूं। पैलेट गन चलता था, बड़ी दिक्कत हो जाती थी, ये तो कह रहे हैं शूट आउट कर दो। राकेश जी, मुझे लगता है ना, कुछ चीजों में अननेसेसरी का नुआंस नहीं ढूंढना चाहिए। ये नुआंस ढूंढने की बात नहीं है भाई, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। आतंकवादी आए, उन्होंने धर्म पूछा, लोगों की शिनाख्त धार्मिक आधार पर की और उनको उड़ा दिया। और आतंकवादी और अपराधी का फर्क तो आपने इस पे जताया ही विरोध। राकेश जी, एक बात ये समझना होगा कि इसकी मंशा क्या थी। इसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि इस देश के हिंदुओं में एक खौफ का माहौल हो कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां के हालात सुधरता हुआ हम नहीं देखना चाहते। ये आतंकवादियों की तरफ से यही इंटेंशन के साथ उस चीज को किया गया। अब मेरा आपसे पूछना है, इस चीज को बिना लाग लपेट के इन्हीं शब्दों में कहने में किनको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? इसमें कौन सा कम्युनल नैरेटिव लोगों को दिख रहा है? देखिए भाई, जिन लोगों ने वहां पर कश्मीरी पंडितों को 1990 में और एक सेकंड घर से अपने घर से अपने वतन से बेदखल किया, वो क्या सेक्युलर कारणों से किया था? जब मस्जिदों से आवाजें निकलती थी तो क्या वो सेक्युलर कारणों से निकल रही थी? क्या मस्जिदों ने ये कहा था कि इस घाटी से जितने गरीब गुरबे हैं वो निकल जाएं? क्या कहा था उन्होंने? ठीक है, मतलब इस सिंपल सी चीज को में क्या नुआंस ढूंढे? अननेसेसरी की बौद्धिक। ठीक है, अब मैं लाता हूं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने अभी तक नहीं बोला है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, ये ठोक दो नीति के सारे तुलना या फिर ऐतराज जता देना, क्या इसलिए कि जो मारे गए थे वो हिंदू थे? और फिर यहां पर वही सवाल है कि वो अश्विनी भाई की तुलना में जो उन्होंने कहा कि छोटी सी बात है, धर्मी पूछकर तुम्हारा था, कह दिया जा निकल दा, ठोक देना, ये एक पॉलिसी क्या होती है? राकेश भाई, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जो केंद्र में चल रही है, तमाम स्टेट की इनकी जो पॉलिसी है वो ये है, आपदा में अवसर। तो हर जगह ये अवसर ढूंढ लेते हैं कहां हिंदू मुसलमान किया जा सकता है। इसी देश में जात पूछकर जो है हमला होता है, घोड़ी से उतार दिया जाता है, पत्थर मारा जाता है। ये हमारी दो बहनें बैठी हैं, ये कह रही हैं कि हिंदू पर हमला हुआ है। तो इन्होंने कभी कोई आवाज उठाई? क्या वो हिंदू दलित नहीं थे हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के, जिनके ऊपर पत्थर जात के नाम पर फेंका गया? इन दोनों में से किसी ने सपोर्ट किया राजीव रियाज प्रतापगढ़ी? इन दोनों में से किसी ने सपोर्ट किया कि जाति पूछकर घोड़ी से उतार दिया और मार दिया तो ठीक कर दिया? या इन
उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। के खिलाफ बोला, कभी आवाज उठाई इन्होंने, क्योंकि इनकी नजर में वो हिंदू है नहीं। अच्छा, हिंदू सिर्फ राजनीति के लिए है। प्लीज राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, हाँ। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं पिछले मैंने आप दोनों, शाजिया यूमी हमारी बहन, वो भी है वहां पे। और शाजिया के पास भी चला जाऊंगा। शाजिया जी अपनी प्रवक्ता स्वयं है, मैं अपनी प्रवक्ता स्वयं हूँ, इतना तो स्वायत्त कम से कम देश की महिलाओं को दीजिए। सुनिए राजीव रियाज, अभी प्रश्न पूछा ही नहीं है। मैंने पिछले 2-3 महीनों में करीब 7-8 ओपिनियन एडिटोरियल्स लिखे हैं। लास्ट एडिटोरियल किस पे लिखा था राजीव जी? और अगर नहीं मालूम है, इसका मतलब कि आप मेरी राजनीति नहीं समझते। नहीं मालूम है मतलब आप मुझे नहीं पढ़ते। अगर आप मुझे पढ़ते नहीं, आप मुझे फॉलो नहीं करते, तो आप ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? इतनी अहम नहीं है आपकी बात। I'm sorry, मैं यहाँ पे आपका जीएस ठीक करने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ बैठ करके नहीं बताऊंगी कि मैंने किस मुद्दे पर कब क्या लिखा। ठीक है, इसीलिए ये वाली राजनीति मेरे साथ मत कीजिएगा। ठीक। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ किस तरह से पूरे देश की जो गरिमा, मैंने नहीं, आपने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था, मैंने उसका बड़ा स्पष्ट जवाब दिया है। और ये देश की जनता के सामने भी ये पता चले कि ये जो नेता हैं, ये बैठ करके किसी भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आवाज पे सीधे सवाल उठाते हैं। आपने बात की, मैं पूछती हूँ, आपने पढ़ा मुझे? और अगर नहीं पढ़ा, नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता कि मेरा किसी पर्सपेक्टिव पे मत क्या है? आपको पता है मेरा जेंडर पे क्या मत है? आपको पता है कास्ट पे मेरा क्या मत है? और जब नहीं पता, अरे एक मिनट में आता हूँ। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, एक तो दलितों को लेकर यह डिबेट तो चल नहीं रही है। आपने एक लाइन बोला, उस पर शुभ रास्ता का जवाब आ गया। शाजिया को भी आपको सुनवा दूंगा, लेकिन जो सवाल था उसको स्किप क्यों कर रहे हैं भाई? जवाब देना इतना मुश्किल है क्या? जवाब देना इतना मुश्किल है राजीव रियाज जी? हर बात में हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है। अरे कहां किसने हिंदू मुसलमान किया? अंतिम किस सोशल मुद्दे पर मैंने लिखा, यही तो पूछ रही हूँ, बता दीजिए ना। हो सकता है आपने पढ़ा हो, गहन तरीके से अध्ययन किया हो मेरे आलेख का, बता दीजिए। क्या हम पंगो हैं? क्या हम उस स्तर के देश हैं कि हमारा सीज फायर ट्रम्प करेंगे अमेरिका में बैठ के? फिर आपसे पूछूंगा, सुनिए ना राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, ना तो आप पढ़कर आ रहे हैं और ना तो आप सुनकर आ रहे हैं। पढ़कर आते तो शुभ रास्ता से सवाल नहीं किए होते, सुनकर आते तो नहीं कहे होते, क्योंकि आज विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि भाई कान खोलकर सुन लो, 16 जून तक ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है। 16 जून से पहले सीज फायर हो गया था, तो भाई थोड़ा सा पढ़ो और सुनकर आया करिए। खैर, शाजिया का भी आपने नाम लिया था। शाजिया, एक मिनट भाई रुक जाइए। शाजिया हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? ये कह रहे हैं आप कर रहे हैं, और अश्विनी भाई भी कह रहे हैं कि आप ही कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी छोटी, ओछी और गलीज सोच जो लगातार सालों साल से देख रहे हैं, उसी को लेकर घसीट कर अब तक हम लोग बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्या इनकी सोच है? क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं? क्या इनका तर्क है? कितने इनके पास तथ्य हैं? आप अपने को नहीं, मुझे खबर, अब चुप रहिए आप, अब आप चुप रहिए, आपने मेरा नाम लिया था। सुनिए, कब तक करेंगे आप भाई साहब? कब तक करेंगे आप? कब तक ये खेल खेलेंगे आप? दलित कार्ड खेलेंगे, मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, कब तक? शर्म कभी तो आएगी आपको। और सुनिए, अगर हिम्मत है पृथ्वीराज चौहान से कहिए, कैसे मजाल इसकी कि क्या सब आप पूछा उन्होंने कि सितंबरों से दूसरे की हिम्मत है, साफिन टेरर कहां से आया? और वो आतंकवादी घर के थे, यानी कि पाकिस्तान के थे ही नहीं,